क्षणमशंभवाय च मयोभवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मैं सीताराम भट्ट एसएन मंदिर में पुजारी के पद पर काम करता हूं और इस समय हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का के जो 8 व्रत हैं, मुख्यतः वो 8 व्रत जो है आजकल यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। और आज जो है छठा व्रत है। नित्य प्रति भगवान शंकर की पूजा होती है और इस वर्ष जो है महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार के दिन है। उस दिन जो है हमने यहाँ पर यज्ञ और हवन का प्रोग्राम रखा हुआ है और फिर 8 बजे जो है दूसरी और तीसरी पूजा होगी। उसके बाद फिर 12 बजे चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी और रात्रि के मतलब सुबह के समय में 2-2:30 बजे महाशिवरात्रि के प्रोग्राम की समाप्ति है। ये हमारा जो है महाशिवरात्रि का प्रोग्राम है और इसमें लोग बड़े प्रसन्नता से, खुशी से भाग लेते हैं। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि हमारा पहला अभी जो है वर्ष का ये पहला प्रोग्राम है। इसको मान लिया जाए कि जो है 2022 का ये पहला प्रोग्राम है। यहाँ से हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आप समझ गए होंगे, महाशिवरात्रि 2 शब्द हैं। भगवान शंकर जो है वो महादेव हैं। सभी देव देव हैं और भगवान शंकर महादेव हैं। इनको देवों के देव भी कहते हैं। इसलिए भगवान शंकर जो है उनको देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, राक्षस सब उनको पूजते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और वो सब पर कृपा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो शिव जो है कल्याण स्वरूप है, सबका कल्याण करने वाले होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि अब क्यों मनाई जाती है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ। अब बात ये आती है कि भगवान शंकर को विवाह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं। विवाह की आवश्यकता तो उनको पड़ती है जिनको जो है, जिनकी कोई इच्छाएं हो, जिनकी कोई कामनाएं हो, जिनको कुछ चाहिए हो। भगवान तो जो है इन सबसे परे हैं। तो जब परे हैं तो विवाह की आवश्यकता क्यों। इसके लिए हमारे यहाँ पुराणों में बड़ी कथा है। तो आपको शॉर्ट में यह समझा दूं कि तारकासुर जो राक्षस हुए, उससे जो है सारे देवता, ऋषि मुनि सब त्रस्त हो गए, दुखी हो गए। और ब्रह्मा जी ने जो है ये वरदान दे दिया था कि शिव के अंश से जो पुत्र पैदा होगा, शिवांश जो होगा, उसी के द्वारा इस तारकासुर का वध होगा। अब वही जब जो है शिव का अंश तभी तो होगा जब उस भगवान शंकर की शादी होगी। तो इसके लिए सारे देवता, ऋषि मुनि सब भगवान शंकर को मनाने गए और भगवान शंकर ने वो शादी की आवश्यकता नहीं, विवाह की आवश्यकता नहीं। वो जैसे हम लोग जो है सामान्य प्राणी हैं, वो नहीं। उन्होंने तो काम को जो है पराजित कर दिया था, कामदेव को भस्म कर दिया था। तो भगवान शंकर तो जो है
वो तो देवादिदेव महादेव हैं, लेकिन जिसे कहते हैं एक लीला, भगवान जो है इस संसार में जब आते हैं तो लीला करते हैं। और लीला करने के लिए इसलिए लीला करते हैं कि क्योंकि उनको जो है सबका कल्याण करना है, और सबके कल्याण के लिए। और वो भगवान शंकर जो है सबके भक्तों के अधीन रहते हैं। जो सच्चा भक्त होता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो भक्त जब, लेकिन भक्ति भी वैसी भी चाहिए, तभी तो अधीन होंगे जब जिसकी भक्ति इतनी होगी। अब यदि अंधभक्ति होगी तब थोड़ी अधीन होंगे, लेकिन सच्ची भक्ति हो तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो भगवान शिव जो है वो कल्याण स्वरूप है। शिव और शक्ति का मिलन आज के दिन, यानी शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का मिलन। आप जानते होंगे जब वर और वधू का मिलन होता है तो इसी का मतलब है शिव और शक्ति का मिलन। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। जब आप शिव लिखते हैं तो उसमें जो ई की मात्रा है वो शक्ति है, और यदि उस ई की मात्रा को हटा दो तो क्या बन जाएगा? शव। तो इसलिए शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। अब आप बताएंगे भाई कि आप ये देख लीजिए, संसार में दो शक्तियां काम कर रही है। ये संसार जो है इसमें दो शक्तियां काम कर रही है। एक ऊर्ध्व हमको ले जा रही है और एक नीचे की तरफ ले जा रही है। जैसे हम कहेंगे एक दिन है एक रात है, एक सुख है एक दुख है, एक शांति है एक अशांति है, एक प्रकृति है एक पुरुष है, एक स्त्री है एक पुरुष है। इस तरह से आप दो दो का जोड़ा बनाते चलो तो कम से कम लाखों करोड़ों बन जाएंगे। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब इनको कहते हैं दो द्वंद्व। दो द्वंद्व जो है, दो द्वंद्वों में हमारी जिंदगी चल रही है, दो पार्टों के बीच में हमारी जिंदगी चल रही है। हर प्राणी की जिंदगी इन दो पार्टों के बीच में है। और यदि आप देखें तो एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। जो नॉर्थ पोल है वो शंकर जी हैं, शिव हैं, और जो साउथ पोल है वो शक्ति है। तो ये जो दो पोल हैं यही शिव और शक्ति का मिलन है। अब आप देखिए कि हमारे शरीर में एक जो है स्पाइनल कोड है, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। उस रीढ़ की हड्डी में 6 चक्र हैं, और सबसे जो नीचे वाला चक्र है जब हम बैठते हैं तो वहां होता है मूलाधार, और एक चक्र है सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार्थ। तो यात्रा कहां से शुरू हुई? मूलाधार से, मूल से जो है यात्रा शुरू हुई, और सहस्त्रार्थ तक हमको जाना है। यानी उस शक्ति को अर्जित करना है। एक एक शक्ति को अर्जित करके जब हमारी शक्ति सहस्त्रार्थ तक चल जाएगी तब समझ लो कि भगवान की हम पर कृपा, जिसे कहते हैं ना कृपा बरसती है। इस प्रकार से जो है जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे मैंने कहा कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो जो साउथ पोल है जो शक्ति है, पार्वती है, वो जल तत्व है, और जो शिव है वो क्या है? अग्नि तत्व है। जल हमेशा नीचे की ओर बहता है और अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ। आप दीपक जलाओ तो कैसे होता है? ऊपर लौ उसके ऊपर जलती है, और पानी को गिराओ तो नीचे बहता है। तो जो शक्ति है वो जल तत्व है, और शिव क्या है? अग्नि तत्व है। अब आप कहेंगे कि भाई देखो, भगवान शंकर को जो है हम जब जल चढ़ाते हैं तो क्योंकि वो अग्नि तत्व है, ये ब्रह्मा, ये जो है ब्रह्मरंध्र है हमारा, सहस्त्रार्थ चक्र है, तो वहां तक हमें शक्ति का जागरण करना है, शक्ति को बढ़ाना है। तो शक्ति कैसे बढ़ेगी? तप करने से। बिना तप के शक्ति जीवन में नहीं आती है। तो जब हम तप करेंगे, तप के द्वारा जो है तप करेंगे। अब तप क्या करना है? जैसे हम करते हैं, व्रत लेते हैं,
एक प्रकार का तप है। भले हम एक दिन भूखे रहते हैं, हाँ? दूसरा जो है एक तप है कि जो है कोई हमारे को कुछ बोले तो हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, भी एक प्रकार का तप है। सामने वाले ने कुछ बोला, हम शांत रहे, तो ये भी एक प्रकार का तप है। मौन व्रत एक प्रकार का तप है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के तप और व्रत हैं। इसके द्वारा केवल यही नहीं, हमने जो है अपने जीवन में उस परमात्मा की शक्ति को उस वहाँ से मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जाने के लिए जो हमने जो है अनेक प्रकार के हमारे यहाँ जो पद्धतियाँ हैं, भजन है, कीर्तन है, भगवान का नाम स्मरण है, भगवान की जो है पूजा है, भगवान का पाठ है, तो ये सब क्या है? तप है। अनेक प्रकार के तप है। हाँ? जप, तप, व्रत, दान, ये सब जो है हमको क्या है? ऊर्ध्व की ओर ले जाते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। एक शक्ति हमको नीचे खींचती है और एक शक्ति हमको ऊपर। दो शक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तो हमने जो है क्या करना है? ऊपर की ओर जाना है। तो ऊपर को जाने के लिए जब पानी को ऊपर ले जाना है तो क्या चाहिए हमको? मोटर की आवश्यकता होती, तभी तो पानी ऊपर जाएगा। तो शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो तब हम ऊपर ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से उस परमात्मा को की भक्ति को, उस परमात्मा की शक्ति को, उस परमात्मा के कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको जो है पूजा पाठ, आराधना, जप, तप, व्रत, ये सब करना होता है। और इसमें क्योंकि जब आप जो है पहाड़ की ओर चलोगे तो उसमें शक्ति ज़्यादा लगती है, जब नीचे आओगे तो शक्ति की जरूरत नहीं होती है। कोई अच्छा इंसान बनने के लिए हमको बड़ा को मेहनत करनी पड़ती है, और यदि बुरा इंसान बनना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो तो वैसे ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का मतलब होता है शिव और शक्ति का मिलन। विवाह हो रहा है, जैसे वर और वधू का मिलन होता है, ऐसे ये जो है शिव और शक्ति के मिलन का एक जो है बहुत बड़ा महा उत्सव है, महाशिवरात्रि है। तो उस दिन हम जो है, जैसे शिवरात्रि के दिन जो है हम बड़े नाचते हैं, गाते हैं, खुश होते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जहाँ जिस परमात्मा के प्रति जिन्होंने हमें ये शरीर दिया है, उनके प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है कि हम कुछ करें, और केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। भगवान शिव जो है वो दूसरों के कल्याण के लिए ही है। इसलिए जो अपने लिए चाहता है वो देव है, और जो दूसरों के लिए चाहता है वो महादेव है। जो अपने लिए चाहता है वो मनुष्य है, लेकिन जो दूसरों के लिए वो इंसान है, इंसानियत जिसे कहते हैं, दूसरों के लिए। तो भगवान शंकर प्रसन्न, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम आशुतोष भी है। वैसे तो भगवान के जो है हजारों लाखों नाम हैं, उनके जैसे जैसे अवतार हैं उनके ऐसे नाम हैं। तो जिस भक्त ने जिस भाव से भगवान शिव की पूजा की, ऐसे जो है भगवान शंकर जो है वो उन्हीं अवतारों के रूप में प्रकट, मतलब लोगों ने जो है शिवलिंग की स्थापना की, उन्हीं रूपों में जो है भगवान के जो है नाम पढ़ते चले गए। इस प्रकार से भगवान शंकर जो है ये शिव और शक्ति का मिलन है। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी बीज, देखिए एक बीज होता है, एक चने का बीज ले लो, तो चने के बीज को भिगा दो, और भिगाने के बाद उसको जो है उसको एक जमीन में गाड़ दो, तो कुछ समय बाद उससे दो अंकुर निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो नीचे की तरफ जाता है वो जल को खींचता है, एक जड़ जिसको जड़ बोलते हैं, और जो ऊपर जाता है वो जो है प्रकाश को, हवा को अपनी ओर खींचता है। तो ऊपर वाला भाग जो है वो शिव है, और नीचे वाला भाग शक्ति है। बिना शिव और शक्ति के जीवन नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में दोनों का महत्व है। हम शक्ति की उपासना करने वाले हैं, हम शिव की उपासना भी करते हैं, और संसार में जो कुछ भी है वो शिवमय है, कुछ भी नहीं है, सब क्योंकि परमात्मा ने अपने आप से ही इस संसार की सृष्टि की रचना की। इसके भगवान शंकर के न तो कोई पिता हैं,
न उनका कोई कुल है, न कोई उनका गोत्र है, वो निराकार हैं। और भगवान निराकार होते हुए अपने भक्तों की भक्ति के कारण वो साकार रूप में भी हो जाते हैं, वो अनेक रूप हो गए। तो इस प्रकार से जो है भगवान के दो रूप है, एक निराकार रूप है, एक साकार रूप है। इस निराकार और साकार रूप में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः यही बात है कि ये जो शिवरात्रि का जो प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, उत्सव है, हम मनाते हैं, तो हमारी ये जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और जो भी हम जिनकी भी धर्म के प्रति आस्था है, वो जैसा भी हो सके, घर में, मंदिर में, जहाँ पर भी आप हो सके, तो इन उत्सवों में जाएं और समझें कि भाई वास्तव में इस त्योहारों का मतलब क्या है। और जिससे कि हम जो है, क्योंकि बिना ज्ञान के जो है कोई गति नहीं है। जब तक हम कोई ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम जो भी कर्म करेंगे वो सब निरर्थक है। तो पहले जानना, तब उसको करना। तो अपने धर्म को जानना, अपने धर्म के बारे में जानना, ये बहुत ही आवश्यक है। हर एक हिंदू धर्म के मतलब जो है अनुयायियों को, मानने वालों को। तो ज्ञान जब जीवन में आएगा, तो ज्ञान जिसे कहते हैं ना, ज्ञान के कारण हमारे जीवन में क्या होता है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। और भगवान शंकर जी तो क्या है, भुक्ति और मुक्ति के दोनों के दाता है। इसीलिए भगवान शंकर ने जो है, अभी हमको बताएंगे, जो भगवान शंकर के प्रत्येक अंगों में क्या क्या धारण किया हुआ है। अब उन्होंने गंगा को धारण किया हुआ है सर पे, तो क्योंकि वो ज्ञान का स्वरूप है, गंगा मतलब ज्ञान, तो उन्होंने जो है ज्ञान को अपने मस्तिष्क पर धारण किया हुआ है। तो हमको यही बता रहे हैं कि भाई आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा जीवन में, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। बिना ज्ञान के भक्ति जो है अंधी है। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। नहीं बोलते अंध भक्त हैं जी, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जब जीवन में आएगा, तो तभी हम जो है, हम अपने सच्ची भक्ति कर सकते हैं और भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तो इतना ही बहुत है, काफ़ी है। और फिर दूसरा जो हमारा जब उत्सव आएगा, तो फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारे सोनू जी हैं, सोनू चौधरी जी हैं। इन्होंने एक अच्छा मैसेज लोगों को देने के लिए एक छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया है। तो यदि आपको मतलब आपको पसंद आया, तो आप ज़रूर लाइक करें। और इसी इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।